तो कुछ माहौल के बिगाड़ने वाले कुछ शामिल हो सकते थे, उसमें माहौल को ख़राब करा जा सकता था, लेकिन उनके सारे मंसूबे फेल हो गए। कानपुर में हूँ मैं, हीरा मन का पुरवा। यहीं पे एक जगह है कील वाला हाथा, कानपुर नगर में है पड़ता है ये कील वाला हाथा। अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से पैकी का जुलूस निकलता है। इस जुलूस में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग शामिल होते हैं, हर वर्ष शामिल होते हैं। इस जुलूस की शुरुआत 1784 से की गई थी और हम हैं इस समय 2022 में। लगभग 238 वर्ष हो गए हैं इस जुलूस की शुरुआत किए हुए। हर वर्ष ये जुलूस बड़े धूमधाम से निकाला जाता था, सभी लोग इसमें शामिल होते थे आके। लेकिन आप अगर आसपास का मेरा ये देख लें, सभी लोग पुलिस वाले, हमारे सभी भाई लोग बैठे हुए हैं। कुछ रीज़न होगा इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस वर्ष यहाँ के जो खलीफा साहब हैं, शकील साहब, उन्होंने निर्णय लिया है अपने कई लोगों के साथ संपर्क करके या राय मशवरा करके कि इस बार पैकी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। गंगा यमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए पैकी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कानपुर में जिस तरीके से पिछले माह घटना हुई थी, उसकी दृष्टिकोण को रखते हुए कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए, दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति कानपुर में ना हो, जिससे कि अमन, चैन और शांति में कोई बाधा आ जाए, तो ये पैकी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हम हमारे साथ हैं शकील खलीफा जी, इन्हीं से हम पूरी वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या वजह रही है। जो मैंने बोला वो वजह है, या इनके मन में कोई द्वंद्व है, या प्रशासन का दबाव है, या शासन का कोई दबाव है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से इन्होंने ये जो रिवाज चली आ रही थी, परंपरा चली आ रही थी, उसको इस वर्ष के लिए टाला है। हालांकि इन लोगों से जब मैंने बात की तो कोविड के समय पर भी शायद ये नहीं निकाला गया था, वो स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं निकाला गया था। तो स्वागत है खलीफा साहब आपका हमारे चैनल पर। जी, मैं शकील अहमद खलीफा, निशान पैक कासिद हुसैन का खलीफा शकील अहमद खां। 238 सालों से चली गई आ रही रिवायत जो है आपकी, इस बार आपने क्यों सोचा कि नहीं, हमें ये पैकी का जुलूस नहीं निकालना है? शहर के माहौल जो अगले महीने में, जो महीना पिछला निकल गया 3 तारीख में, शहर के माहौल का जो ख़राब हो गया था, उसमें शांति, अमन, चैन सब लुट गया था उसमें। तो इसी सब कारण की वजह से हमने हमारी संस्था से कमेटी में बैठक करी कि शहर में अमन और शांति और हम प्यार, मोहब्बत, इखलाक सब बना रहे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारा पैगी जुलूस लगभग 2.5 से 3 लाख मजमे का मालिक होता है और विभिन्न शहरों से, मोहल्लों से आता है। जैसे रावतपुर के कुछ लड़के आते हैं, कुछ मछरिया से आते हैं, कुछ बाबूपुरवा से आते हैं। तो कोई ऐसी बात ना पैदा हो जाए कि माहौल को शांति भंग हो जाए। तो ये सब मीटिंग में हम लोग आपस में तय किया और उसके बाद ये फैसला लिया, निर्णय लिया कि इस साल हम जुलूस अपना नहीं निकालेंगे, शहर के माहौल को देखते हुए। और कहीं अन्य शहरों में भी हालात नज़र आए से, तो इसलिए माहौल को शांति लिया गया फैसला कि शहर में अमन बरकरार रहे, गंगा जमनी तहजीब ना लुटे, बरकरार रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। तो इस वजह से ये फ़ैसला लिया गया कि इस साल निशान पैक का कासिद हुसैन का जुलूस इस साल नहीं उठेगा। और बच्चे जो पैक बनते हैं, जो बड़े 15-18 साल से लेके और 40 साल 45 साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं, इस साल हमने उनको एक अपनी गाइडलाइन दी कि इसमें आप पैक नहीं बनेंगे। इस साल 1 साल के बच्चे को लेके और 5 साल तक बच्चे की मन्नत को पूरा किया जाएगा। बाकी जो बड़े अन्य लोग जो मन्नती हैं, उनके लिए अपने घर पे वो नज़र करा के रख दें, सिर्फ कलावा अपना डाल लें, बाकी कोई भी आदमी पैक नहीं बनेगा। पैक होता क्या है, किस तरीके? पैक ये होता है कि एक तस्बीह होती है गले में, एक बद्धी डाली जाती है, एक इमाम जामिन बांधा जाता है और कलावा और रस्सी होती है जो उसको लपेटी जाती है, घंटी बांधी जाती है। तो जब कल करबला के मामलात में जो निशान पैक कासिद हुसैन, जो कासिद होता है मैसेंजर होता है, मतलब एक पहले के दौर में ना मोबाइल था, ना ख़त के बाद अब लाने वाला मामला था। तो काफ़ी दूर करबला से और अरब सऊदी, मतलब यहाँ पे मदीने में बहुत दूरी थी। तो वहाँ की खबर जब इमाम हुसैन करबला चले गए तो वहाँ से जंग होती थी, तो कासिद वहाँ की खबर यहाँ लाता था, वहाँ की खबर यहाँ ले आता था। एक बेटी छोड़ गए थे वो, जिसका नाम हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो बीमार थी, वो जंग में जो साथ में नहीं जा पाई अपने परिवार के साथ, इमाम हुसैन के साथ।
तो 72 लोग थे घर वाले, पूरे सब उस चले गए, तो वो बीमार थे, तो उनकी खबर लाना और ले जाने वाला काम क्यों करता था ये पैगी का। तो उस टाइम पे दूर दूर तक के कोई दिया जलता था। पहले के दौर में जैसे नहीं होता था कि गांव में ग्राम में जो है घंटे बांध के उसको लंगाड़े बना के जमा कर लिया जाता था, तो जिससे कि घंटे की आवाज़ से कोई जानवर ना आए और दूर दूर लोगों को मालूम है कि कोई आ रहा है तो खबर लेके, तो इस तरीके से होता था ये। इस तरीके से मामला ये पैगी का। पैगी अब वो लोग बनते हैं जैसे कि इस मेरी निशान में मन्नत लेते हैं पंजतन में, जो हमारा पैगी का जुलूस है, जो उसमें निशान है, एक पंजतन लगा है ऊपर, उसमें सारे लोगों के नाम है। उसमें जो बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा, जो लाइलाज बीमारी, जैसे किसी की शादी हो गई और 8-10 साल 15 साल 20 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, 30-30 40-40 साल की लोगों की मन्नतें हुई उसमें और उसमें बच्चे पैदा होते हैं इसमें जी, इस पैगी में मन्नत मानने से, मतलब श्रद्धा अच्छी हो, मन से आप करें तो क्या चीज़ नहीं हो सकती है। तो यकीदा और यकीदा है, हमारी आस्था है उसमें कि जो लोग लाइलाज बीमारी हो, जिसका डॉक्टर कह दे कि नहीं हो सकता, वो उसमें बांधता है, उसको शिफा मिलती है। मतलब हर बिगड़े हुए काम में नाजायज़ नहीं, जायज़ कामों के लिए, जायज़ काम के लिए, उस काम के लिए यहाँ पे मन्नत मानी जाती है और वो पूरी होती है। लोगों का 20-20 साल 15-15 साल हो गए शादी में, बच्चे नहीं होते, तो उसमें कोई बीमारी हो गई है, लाइलाज तो बांधता है, उसमें पूरी होती है, तो अगले साल फिर आगे उसमें मन्नत वो उतारते हैं। हमें वो दावत देते हैं कि आप अपने घर आइए, मेरे घर आइए, दावत निशान का जुलूस का पूरा लश्कर लेके, तो वो भंडारे की शक्ल में होता है, तो वहीं घर घर जाके नज़र की फातिहा होती है। तो इस साल हमने कोई भी नज़र नहीं लिखी है और ना ही निशान लेके जाएंगे, बस खाली जो वक्त हमारे ख़ास लोग हैं उनके कहने बस जाके नज़र करके चले आएंगे। और आने वाले साल में इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और सब कुछ सही बेहतर रहा तो इसको काम को किया जाएगा, निशान पे काशी दुल्हन उड़ेगा इसी तरीके से। अगले इस बार क्या ऐसा आपको लग रहा है, डर क्यों लग रहा है कि इतने लोगों के बीच में हर साल तो निकलता है जी, सिर्फ वो पिछले महीने की 3 तारीख की घटना से आप डरे हुए हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, माहौल बिगाड़ा जा सकता है? हमें तो इस बात का एहसास लगा है कि जो शहर में अमन और शांति के जो दुश्मन होते हैं, देखिए उनका कोई रूप नहीं होता है और उनकी कोई ज़ात नहीं होती है। कहीं भी किसी भी दौर में किसी भी, वो सिर्फ शांति के दुश्मन होते हैं। हमें बाज़ारों में सामान बिकता था, इस वजह से उसमें शामिल हो सकते थे, ऐसा हो सकता था क्योंकि इसमें कोई शिनाख्त नहीं ना कि पैगी बन। आपको डर है कि आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे शामिल हो सकते हैं, कुछ शामिल हो, कुछ माहौल के बिगाड़ने वाले कुछ शामिल हो सकते थे, उसमें माहौल को ख़राब करा जा सकता था, लेकिन उनके सारे मंसूबे फेल हो गए अल्लाह के करम से। और हमारी कमेटी ने जो फ़ैसला लिया कि इसमें हमारे शहर के सारे लोग 99% लोग हमसे जो है मुतमईन है कि ये फ़ैसला जो आपने लिया है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और इसमें हमारी ना शासन की कोई दबाव, ना प्रशासन का कोई दबाव, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, बल्कि प्रशासन और शासन तो ये कह रहे थे कि आप अपने जुलूस को उठाइए, पर हम ही ने इसके शांति और अमन को बनाए रखने के लिए ये जुलूस इस साल रोक दिया है। आपने एक शब्द यूज किया कि उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। क्या आपको कहीं से भनक लग गई थी या किसी सूत्र ने आपको बता दिया था कि नहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है? क्योंकि प्रशासन तो मेरे ख्याल से मुस्तैद है, ये सभी लोग यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं, सभी लोग मुस्तैद हैं, प्रशासन इस तरह से था, कमिश्नर साहब भी हैं, सभी लोग हैं इतना मुस्तैद हुए कि आपका जुलूस आराम से निकल सकता था अगर आप निकालना चाहते। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो सकती थी, प्रशासन बहुत सख्त है इस समय, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आपने वो शब्द यूज़ किया कि मंसूबे पे पानी फेर दिया आपने उसमें। तो क्या आपको कुछ पहले से आभास हो गया था, पता लग गया था कुछ शरारती तत्व आने वाले हैं आपके साथ? नहीं, हमें आगाज़ नहीं, हमने जो पिछले महीने जो हालात बने शहर में, जैसे कि मॉल में जाके नमाज़ पढ़ना, लखनऊ में कुछ हालात ऐसे बने कि जैसे नई सड़क के माहौल में देखा कि कुछ लोग उसमें आए और उसमें जो इस तरीके की हरकत कर गए, तो उसी हिसाब से हमने ये सोचा कि जो लोग अगर इसमें शामिल होना चाहते थे उनके मंसूबे फेल हो गए। मेरे को कोई सूत्रों ने खबर नहीं दी या मेरा उनसे कोई कांटेक्ट ऐसा नहीं जो हम इस तरीके से मालूम, मेरी अपने तजुर्बे के हिसाब से, हमारी तंजीम के तजुर्बे के हिसाब से कि हालात जब बिगड़ते हैं तो वहाँ पे जब भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में कोई भी शामिल हो गए हालात को बिगाड़ सकता है। ठीक है, आपका ये कदम तो बहुत सराहनीय है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पैकी उठाने का डिसीजन या नहीं उठाने का डिसीजन आपका ही रहता है या आप किसी और से भी सलाह मशवरा करते हैं? नहीं, हमारी तंजीम में जो 4-5 लोग 7 लोग हैं हमारी तंजीम में, जैसे हमारा खलीफा हमें
एक हमारे जो है निशान बरदार है, जो हमारी कमेटी 7 लोगों की है कमेटी, तो उसी कमेटी में हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा करते हैं कि क्योंकि काफ़ी मजमे का काम है और उसमें फिर हम लोग का तजुर्बा निकलता है कि बैठक में कि हमें क्या करना है, उसी में हम लोग तय कर लेते हैं। किसी बाहर वाले से कोई मशवरा नहीं करते हैं, ये हमारे अपने ही फैसले की कमेटी का फैसला हो रहता है और हर साल करते हैं और अच्छी तरीके से। और उसमें जो भी फैसला लेते हैं हम प्रशासन को उसमें बताते हैं कि ये हमारा ये अपना फैसला हुआ है, इस तरीके से हमें ये काम करना है। कभी भी हमें प्रशासन की तरफ से कभी भी कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन हमेशा हमारा सहयोग करता है और हम प्रशासन का सहयोग करते हैं। कमिश्नर साहब से मिलने गए थे आप? जी, कमिश्नर साहब क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब से भी बात करी हमने। पिछले दौर में जो कमिश्नर साहब थे तो उनसे भी बात हुई थी और ये अभी कमिश्नर साहब नए आए तो उनसे भी मुलाकात अभी परसों ही हुई, कल ही हुई है मेरी उनसे। तो इस हमारी बातों से बहुत मुतमईन है और अच्छा फ़ैसला लिया है आप लोगों ने। शहर में अमन बनाए रहने के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने त्यौहार या अपने जुलूस को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जुलूस है और इसमें इतना बड़ा फ़ैसला लेना कोई कम बड़ी बात नहीं ना, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत हमारी हमको शुक्रिया अदा किया कि बहुत अच्छा काम किया है। शहर में अगर कोई हालात अगर बनते तो क्या से क्या होती तो आप जानते ही हैं, तो उसके वजह से कोई हालात ना ख़राब हुए और बाकी प्रशासन हमारा लगा ही हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं ना हमें। आप कैसे कह सकते हैं कि 5-6 लोगों के डिसीजन से आपने जो जितनी आवाम आपके साथ जुड़ती थी आके, उनमें वो नाराज़गी नहीं होगी क्या इस बार? नहीं, उसमें कोई नाराज़गी नहीं ना, क्योंकि पिछले दौर में जो कोरोना काल जो चला था उसमें भी जो गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी की आई थी, लेकिन हमने उसमें फिर अपने पैगियों को ये अपनी गाइडलाइन दी कि पैग नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं जाके उस्ताद और चेले का अदब होता है और वो आज भी हमें लग रहा है कि मेरी जो ये फैसले से वो हमारी आवाम, हमारे पैगी और हमारे कानपुर शहर की आवाम बहुत ही खुश है और ठीक फैसला लिया। हर तरफ से यही हमको मैसेज आ रहे हैं और लोग आगे इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा फैसला लिया आपने। खैर, आपने शहर को देखते हुए, उसके माहौल को देखते हुए अमन, चैन और शांति बनाए रखने के लिए फैसला बहुत अच्छा लिया है। इतनी बड़ी भीड़ में कोई भी आपराधिक तत्व शामिल हो सकता है वहाँ पे और शहर के माहौल को ख़राब कर सकता है। हमारे साथ आप हैं और जी, शफीक सिद्दीकी। आपको कैसा लगा ये फैसला, कैसा लग रहा है? जी, मैं ये देख रहा हूँ कि खलीफा ने जो फ़ैसला लिया बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया और बड़ी समझदारी का फ़ैसला लिया है। चूँकि शहर में अभी 1 महीना पहले एक बड़ी वारदात हुई थी जिसकी कोई वजह नहीं थी, कोई बेस नहीं था, कुछ नहीं पता था कि कब क्या हो जाएगा। उस घटना को देखते हुए खलीफा ने जो फ़ैसला लिया है वो बेइंतहा सराहनीय फ़ैसला है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। चूँकि हम चाहे कोई भी, पूरे शहर में हिंदू मुसलमान कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो दंगा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो उन लोगों की रोटी जो सेकते हैं उस पर शकील खलीफा ने एक लगाम लगा दिया, उसको बंद कर दिया और शहर की सारी आवाम खुश है। चूँकि मैं भी सब इन्हीं लोगों के साथ में रहने वाला हूँ, शहर का रहने वाला हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी नागानी हो जाती, कुछ मामला बन जाता तो हम शहर लोगों को 6 महीने से कम झेलना पड़ता है। अब वो हालात जो बिगड़े थे आज भी वैसा ही चल रहा है, लेकिन शकील खलीफा ने उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक बहुत अच्छा फैसला लिया है जिसकी हम सब तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं इधर दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से। ये आपने प्रोटेक्शन मांगी है कि प्रशासन ने आपको दी है आपके निर्णय लेने की वजह से? ये हमारे निर्णय लेने की वजह से प्रशासन ने खुद प्रोटेक्शन हमको दिया है कि अब वो किसी भी सोच के भाई हमारी सुरक्षा के लिए। और पिछले जो सालों में होता था तो यूँ भी फोर्स मेरे पास लगता था। अच्छा। हाँ, ये कोई नई बात नहीं ना, फोर्स हमारे पास हमेशा से लगता चला रहा है, लेकिन इस बार ऐसा उनको महसूस हुआ होगा तो इस तरीके से उन्होंने हमको प्रोटेक्शन, हमने मांग नहीं की है, हमको दी गई है, प्रशासन ने दी है जी। तो ये हमारे साथ है शकील खलीफा जी, जिन्होंने 238 साल से चली हुई आ रही रिवायत को, ये जो पैके जुलूस निकलता है उस पर इस बार शहर की अमन, चैन और शांति के लिए, भाईचारा बढ़ाए रखने के, सौहार्द बनाए रखने के लिए इस बार जुलूस ना निकालने का फ़ैसला लिया है। और ये बहुत ही, कबीर न्यूज़ इस फैसले की भी सराहना करता है और बाकी लोग जो इनके कौम के लोग हैं वो भी सराहना कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो ये डिसीजन है ये बहुत अच्छा है। इसका आगे भी एक पैगाम जाएगा, हर कौम को, हर कम्युनिटी को ये लगेगा कि नहीं, शहर में दंगा फसाद रोकने के लिए जब शकील खलीफा ने कदम उठाया तो दूसरे लोग भी उस चीज़ को सोचेंगे। जो अच्छी सोच के लोग हैं, शहर में अमन शांति जो चाहते हैं, वो लोग भी इसी पैटर्न पर चलेंगे और इनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिसमें शहर में अमन और शांति पैदा होगी। पर जी ने जो निर्णय लिया है उसकी हम और उनके साथी है और मेरे ख्याल से कोई भी जो अमन पसंद व्यक्ति होगा उसको ये नहीं सोच रहा होगा कि नहीं शहर के माहौल को बिगाड़ा जाए
वो सब इनके फैसलों की सराहना कर रहे हो। एक नज़ीर पेश करी है इन्होंने कि आगे भी जब भी इस तरह का कभी माहौल आपको लगे, किसी भी धर्म का कोई भी जुलूस निकलने वाला हो, तो इस पे आराम से लोगों के साथ बैठ के एक ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो सभी के लिए आगे भी नज़ीर हो और शहर का माहौल एकदम अच्छा और सौहार्द वाला बना रहे। तो आप देख रहे थे कबीर न्यूज़, बने रहें इसी तरह हमारे साथ। नमस्कार।